हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं ये तहे दिल से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पे सुरक्षित होंगे। घर पे रहना हमारी मजबूरी नहीं, हमारी आवश्यकता है, हमारी ज़रूरत है। आज के इस कोरोना के दौर में कोरोना भी एक अजीब बीमारी है, जैसा आप लोग जानते हैं। पूरी दुनिया में दहशत फैला चुकी है, लाखों लोग इसके चपेट में आ चुके हैं, मृत्यु भी हो चुकी है। अभी आप लोग को जैसे पता होगा, कोरोना का तीसरा लहर चल रहा, तीसरी फेज चल रही है कोरोना का, जिसमें कि बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं। म्यूकर माइक्रोसिस नाम की बीमारी आप जानते होंगे, जिसे हम लोग ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। अभी नया ये बीमारी आइडेंटिफाई की है। कोरोना वायरस के रेगुलर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से कोरोना हर बार अपनी किस्म को बदलते रहता है, हर बार अपने प्रभाव को बदलते रहता है, जो वैज्ञानिकों के लिए, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज के रूप में उभर के सामने आया है। बहरहाल हम आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बीमारी की गंभीरता को समझें और घर पर सुरक्षित रहें। हाथों को लगातार हैंड वॉश से वॉश करते रहिए। प्लीज़ वॉश योर हैंड रेगुलरली एंड मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस व्हाइल ट्रैवलिंग आउटसाइड योर होम। चलते हैं हम लोग अपने आगे के सेगमेंट में, जिसे हम लोग पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली कोशिका के बहुत प्रमुख अंग थे और जिसके बहुत प्रमुख कार्य भी थे। हम लोग इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग चलते हैं प्रोटोप्लाज्म के बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी की ओर। प्रोटोप्लाज्म, आपके सामने एक फोटो बना हुआ एक फिगर है। यहाँ मैंने पूरे सेल ऑर्गेनेल का फिगर नहीं बनाया है, पूरे कोशिका के अंगों का फिगर नहीं बनाया है क्योंकि मुझे पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म, तो उसी से संबंधित फिगर मैंने बनाया। आप लोगों को कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो, इसीलिए मैंने सिर्फ कोशिका के जीव द्रव्य यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का यहाँ फोटो बनाया हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह कोशिका का सेल मेम्ब्रेन है, यह कोशिका का कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म। बायोलॉजिकल नेम साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स ही सेल होता है, साइटो मीन्स ही सेल होता है, यानी कि ऐसा द्रव्य जो कोशिका के अंदर भरा हुआ रहता है। और आप देख रहे हैं कोशिका के बीचों बीच में क्या है, केंद्रक है। बीचों बीच में क्या है, केंद्रक। और केंद्रक के बीच में ये रेड कलर का डॉट जो मैंने लगाया है वो भी एक तरह का द्रव्य है जिसे हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। यहाँ पर इसी केंद्रक में हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन है जो बाद में क्रोमोसोम बनता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट संरचना है केंद्रक के अंदर। आते हैं कोशिका जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य के खोजकर्ता के रूप में, जिसे फाउंडर के रूप में माना जाता है, जिसे हम लोग नाम जानते हैं डुजार्डिन को। 1835 में सबसे पहले इन्होंने ही इस जीव द्रव्य का पता लगाया था। इन्होंने ही इस जीव द्रव्य का पता लगाया था। इसके बाद इसका नामकरण, इसका नेमिंग का क्रेडिट जाता है पुरकिंजे साहब को। इसका क्रेडिट जाता है पुरकिंजे साहब को, जो 1839 में इसको रिपोर्ट करते हैं कि ये जो प्रोटोप्लाज्म भी कोई चीज़ है जो एक कोशिका के लिए वो सारे जीवन आधारित संघटक संजोए रखता है जो उसके लिए आवश्यक है। चलते हैं, आखिर ये जीव द्रव्य है क्या। जीव द्रव्य हल्का चिपचिपा, जीव द्रव्य हल्का चिपचिपा पारदर्शी एवं समांगी मिश्रित वाला तरल पदार्थ है। समांगी मिश्रित वाला तरल पदार्थ में उनके जो संघटक हैं वो एकदम समान मिश्रण में है, समान मात्रा में है, जिसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। चिपचिपा पारदर्शी एवं समांगी तरल पदार्थ है। जीवों के जीवन संबंधी घटकों के वाहक के रूप में, जीवों को जीने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन तत्वों में से बहुत महत्वपूर्ण तत्वों को अपने पास यही रखती है जीव द्रव्य। जीवों के जीवन संबंधी घटकों के वाहक के रूप में जीव द्रव्य कार्य करता है। जीव द्रव्य के संगठक
तत्व, जीव द्रव्य आप अपने अंदर कौन कौन सा चीज रखता है, अपने अंदर से कौन कौन सा तत्व रखता है, इंपॉर्टेंट तत्व रखता है, वो आपके सामने कुछ तत्वों के नाम हैं। जैसे ऑक्सीजन 76%, ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5% यहाँ लिखा हुआ, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5% और यहाँ H2O यानी कि वाटर 8% के रूप में कोशिक जीव द्रव्य के अंदर संघटक तत्व के रूप में पाए जाते हैं। ये आपको बता दें कि जीव द्रव्य के संघटक तत्व कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। कार्बन और उसके संबंधित यौगिकों को हम लोग कार्बनिक कहते हैं, और उस कार्बन और कार्बन के यौगिकों के संबंधित जो नहीं रहते वैसे तत्वों को हम लोग अकार्बनिक कहते हैं। यहाँ हम अगले पॉइंट में देखते हैं कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्वों का अनुपात लगभग 80:20, लगभग 80:20 होता है। आगे पॉइंट में देखते हैं जीव द्रव्य मुख्यतः कोशिका द्रव्य, बहुत ध्यान देने वाली चीज है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य का सम्मिलित रूप होता है। मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य का सम्मिलित रूप होता है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सॉरी चल नहीं रहा था। प्रोटोप्लाज्म को एक्चुअली ये दो चीज से मिलके बना हुआ है। पहले को बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, ये CY है, साइटोप्लाज्म, और एक है न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ जो आप देख रहे हैं उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इधर के बाहर का जो तरल देख रहे हैं, कोशिका के अंदर का जो तरल देख रहे हैं उसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य के रूप में जानते हैं। आते हैं हम लोग बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। जीव द्रव्य मुख्यतः कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य के सम्मिलित रूप है। हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कोशिका द्रव्य आखिर है क्या। कोशिका द्रव्य आखिर है क्या? कोशिका द्रव्य मतलब कि ये जो द्रव्य है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोजोम होता है, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतःपरद्रव्यजालिका कहते हैं, वो सब जो एम्बेडेड रहते हैं इसमें, जो वितरित रहते हैं समान रूप से, जिस तरल के अंदर ये सब पाए जाते हैं उसी तरल को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के बीच का जो फैला हुआ द्रव्य है उसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। एक बार फिर से सुनिएगा, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, इसके बीच में जो द्रव्य पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके बाद आता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। आते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। यह एक पारदर्शी हल्का चिपचिपा तरल है। यह एक पारदर्शी हल्का चिपचिपा तरल है। इसमें जो तरल पाया जाता है, इसमें जो द्रव्य पाया जाता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है और हल्का चिपचिपा होता है, विस्कस होता है, हल्का चिपचिपा होता है। अगले पॉइंट में देखते हैं, इसमें कोशिका के सारे अंग समान रूप से वितरित होते हैं। मैंने बता चुका है कि ये जो कोशिका द्रव्य है इसके अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण कोशिका के अंग है वो समान रूप से वितरित होते हैं। कोशिका द्रव्य के महत्वपूर्ण कार्य आगे के सेगमेंट में देखते हैं, तब तक आप इसे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले सेगमेंट में देखा था कोशिका द्रव्य का एक इंट्रोडक्शन और उसके इम्पोर्टेंट कार्य के बारे में। हम लोग देखते हैं आगे उसका कार्य क्या है। कोशिका द्रव्य जैसे मैंने फिगर मिटा दिया, यहाँ पर फिर से बनाया है कि कोशिका द्रव्य, ये इसको हम लोग केंद्रक कह रहे थे, इसको हम लोग केंद्रक कह रहे थे और इसको हम लोग कोशिका द्रव्य कह रहे थे। इसे हम लोग कोशिका द्रव्य बोल रहे थे और इसके अंदर का जो द्रव्य है उसको हम लोग केंद्रक द्रव्य कह रहे थे। इसी केंद्रक द्रव्य का इंपॉर्टेंट कार्य, इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग यहाँ देखेंगे। कोशिका के अंदर संवहन का कार्य करती है। आपको बता दूं कि इसी कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण कोशिका के घटक पाए जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कोशिका के अंग पाए जाते हैं
जिसमें आवश्यक पोषक तत्वों का संगठन का कार्य कौन करती है? यही कोशिका द्रव्य करते हैं। आगे देखते हैं, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के बीच फैला यह द्रव्य कोशिका के सभी अंगों को सुरक्षित रखता है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के बीच में फैला यह द्रव्य इसके अंदर जितने भी अंग होते हैं उसको सुरक्षा कौन प्रदान करता है? उसको सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है? यही कोशिका द्रव्य सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। कोशिका के सभी अंगों को आपस में चिपकने से बचाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये द्रव्य नहीं रहेगा उसके अंदर, कोशिका द्रव्य अगर कोशिका के अंदर नहीं रहेंगे तो कोशिका के आवश्यक जितने भी अंग हैं वो आपस में चिपक जाएंगे और अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, अच्छे से वो कार्य नहीं संपादित कर सकेंगे। इस प्रकार कोशिका द्रव्य के कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके सामने इस प्रकार है। चलिए बढ़ते हैं, कोशिका द्रव्य के बाद हम लोग बात करते हैं केंद्रक द्रव्य के बारे में। बात करने से पहले मैं फिगर्स की सहायता से आप लोगों को बता दूं, ये जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये जो इस तरह का धागानुमा स्ट्रक्चर है, इस तरह का जो धागानुमा संरचना देख रहे हैं उसको हम लोग क्रोमेटिन और बाद में क्रोमोजोम और उसी में डीएनए और जीन की बात हम लोग कहते हैं। हम लोग जब क्रोमेटिन को खोलते हैं, एक धागे को खोलते हैं तो क्रोमोजोम और क्रोमोजोम के अंदर उसके फंक्शनल सेगमेंट को डीएनए और डीएनए के बहुत सारे छोटे से कार्यात्मक यूनिट को हम लोग जीन कहते हैं, जिसमें के सारे जीवों के वंशानुगत लक्षण सन्निहित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए केंद्रक द्रव्य के बारे में जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका के केंद्रक के अंदर पारदर्शी तरल पदार्थ है। कोशिका के यह केंद्रक हुआ और केंद्रक के अंदर ये जो तरल पारदर्शी पदार्थ है उसी को हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं, इसका इंपॉर्टेंट कार्य में देखते हैं। यह द्रव्य कोशिका के अनुवांशिक घटकों एवं केंद्रिका को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। यहाँ पे ब्लू डॉट में दिखाए हैं जिसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं। आगे के क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस का क्या काम है, न्यूक्लियोलस का क्या कार्य है, देखते हैं। और उसी मतलब ये क्रोमेटिन फाइबर है, ये न्यूक्लियोलस है जिसको सुरक्षित रखने का कार्य कौन कर रही है? केंद्रक द्रव्य कर रही है। अगला कार्य देखते हैं, जीवों के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित रखता है। जीवों के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित रखता है। जीवों के वंशानुगत लक्षणों का मतलब है इसी क्रोमेटिन में, इसी क्रोमोजोम में जीवों के विभिन्न लक्षण कोडेड रहते हैं, विभिन्न लक्षण सन्निहित रहते हैं। उसे सुरक्षित रखने का कार्य यही केंद्रक द्रव्य करता है। उसे सुरक्षित कौन रखता है? यही न्यूक्लियोप्लाज्म करता है। आगे देखते हैं, यह प्रोटीन संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जब हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे, उसमें जानने का प्रयास करेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है। सबसे पहले कोशिका विभाजन में केंद्रक का ही विभाजन होता है, उसके बाद पूरी कोशिका का विभाजन होता है। इस प्रकार न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, इस प्रकार केंद्रक द्रव्य जो है वो कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। साथ ही साथ प्रोटीन बनाने का कार्य भी यही केंद्रक द्रव्य करता है, प्रोटीन भी यही बनाता है। इस प्रकार ये जो दो चीज है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, जिसे हम लोग अब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के रूप में हम लोग पढ़ें। उम्मीद है कि इस सेगमेंट में मैंने कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य के आवश्यक कार्यों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप अपने सुविधा के अनुसार कमेंट जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसे लगी इसको बताने के लिए या इस वीडियो से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस है सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसके लिए यू हैव टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।